Alhamdulillah. This is the PLAB key series by Dr. Zain Abbas, and inshallah, in this set of PLAB keys, we will discuss neurology. और उसमें पहला पॉइंट है हेडेक का। हेडेक का मेजर डिफरेंशिएशन हम देखेंगे टेंशन, माइग्रेन और क्लस्टर के दरमियान। वन बाय वन चीज़ों को पहले की से देखेंगे, देन फिर हम फर्स्ट एड से भी रिव्यू करेंगे ताकि चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। टेंशन हेडेक में याद रखें कि लोकेशन हमेशा बायलेटरल होगी। टेंशन हेडेक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक भी कहलाती है और ज़्यादातर फीमेल्स में होती है। इसमें बायलेटरल पेन होगी और पेन जो होगी वो प्रेसिंग, टाइटनिंग और डल होगी। जो नॉर्मली हमें सर में दर्द होती है वो टेंशन हेडेक ही होती है। ये माइल्ड टू मॉडरेट हो सकती है। इसमें कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं होते, यानी ऑरा वगैरह नहीं होता। 30 मिनट से ज़्यादा की होती है मोस्टली, और पेशेंट की अपीयरेंस ये होती है कि वो फिर भी अपने काम कर सकते हैं, डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लेगा। नॉर्मली पेन किलर्स, एस्पिरिन, एनसेड, पैरासीटामोल से ये ठीक हो जाती है और एक्यूपंक्चर से प्रोफाइलैक्सिस मिलती है, यानी सुकून मिलता है, सर दर्द का इलाज मुमकिन है। नेक्स्ट है माइग्रेन हेडेक। ये वो हेडेक है जो कि स्टैबिंग, थ्रोम्बिंग या पल्सेटिंग पेन कहते हैं। इसका एक निमोनिक होता है पाउंड। पाउंड में जो पी है वो पल्सेटिंग पेन के लिए, बाकी मैं आपको अपने फर्स्ट एड के साथ ही बता दूंगा। तो इसमें लोकेशन होती है मोस्टली यूनिलेटरल, बायलेटरल भी हो सकती है एटिपिकली। पेन इंटेंसिटी इसमें मॉडरेट टू सीवियर होती है। ये भी ज़्यादातर फीमेल्स में होती है, लेकिन इसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत सारी होती हैं, जैसे फोटोफोबिया, नाउजिया, वॉमिटिंग, ओरा और ट्रिगर्स, विजुअल सिम्टम्स, सेंसरी सिम्टम्स एंड स्पीच डिस्टर्बेंस। ओरा कहते हैं कि ऐसे सेंस को, ऐसी चीज़ को जिसमें पेशेंट को पहले से पता चल जाता है कि अब मुझे सर दर्द होने वाली है, वो पहले से गैस कर लेता है। ड्यूरेशन इसकी तकरीबन 4 से 72 घंटे की होती है। इन शॉर्ट जो पाउंड में ओ है वो 1 डे को शो करता है, तो वो बेसिकली इसके दरमियान में आता है। देन पेशेंट अपीयरेंस इसमें ये होगी कि वो लिमिटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएगा और क्वाइट रूम में बैठेगा। मैनेजमेंट में हम इसकी फेजेस बनाते हैं, एक एक्यूट फेज़ है और एक इसका प्रोफाइलेक्टिक फेज़ है। एक्यूट फेज़ के लिए फर्स्ट लाइन सुमाट्रिप्टिन है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर तो वो 17 ईयर्स ओल्ड है और उससे ऊपर है तो उसमें हम ओरली देते हैं, और अगर 12 से 17 साल का बच्चा है तो उसमें नेज़ल, बाय नेज़ल हम देते हैं। और अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है, यानी वो ओरली या फिर नेज़ली नहीं ले पा रहा, तो हम उसको सबक्यूटेनियस सुमाट्रिप्टिन भी दे सकते हैं। सेकंड लाइन एनसेड है, कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसक्यूटेनियस वेगस नर्व स्टिमुलेशन भी अवेलेबल है। प्रोफाइलैक्सिस में बीटा ब्लॉकर्स और टोपिरामेड शामिल है जो इसमें देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये अलग से पूछा जाता है और प्रोफाइलैक्सिस की फर्स्ट लाइन भी पूछी जाती है, तो उसमें आपने बीटा ब्लॉकर ही मेंशन करना है। और टोपिरामेड भी अगर वो हुआ तो वो मेंशन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक ये पॉइंट कि इसकी रिकरेंस हो सकती है लॉन्ग टाइम आफ्टर, ये डिसअपीयर हो जाएगा, दोबारा से आ जाएगा। उस केस में नो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड, इट इज़ माइग्रेन अगेन, पता होगा कि वो माइग्रेन ही है। लेकिन अगर डिसअपीयरेंस हुई है और डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक आ गया, यानी नेक स्टिफनेस, वर्स्ट हेडेक इन लाइफ, तो उस तरह की सिचुएशंस में अगर ये होगा तो हम सब रेक्नॉइड हेमरेज को भी अपने डिजीज में ऐड कर लेंगे। अब आ जाते हैं क्लस्टर हेडेक थर्ड टाइप के ऊपर। ये भी यूनिलेटरली होती है और ये मोस्टली मेल्स में होती है। क्लस्टर का मतलब ये है कि ये आइज़ की इर्द गिर्द होती है। ये क्लस्टर यानी आइज़ को ज़्यादातर इन्वॉल्व करती है और सडन इन ऑनसेट होती है। पेन इंटेंसिटी वेरी सीवियर, जैसे हम पेन्स की टाइप्स में आगे जा रहे हैं, सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, तो क्लस्टर हेडेक इज़ वेरी सीवियर। इस वजह से इसका जो पेशेंट होगा वो आराम से सुकून से नहीं बैठ पाएगा और उसकी डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पाएंगी। इसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होती हैं, आंख से रिलेटेड है ज़्यादा, जैसे वाटरी या रेड आइज, कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल, राइनोरिया, फेशियल स्वेटिंग, ड्रोपिंग आईलिड, टोसिस, फोटोफोबिया, वॉमिटिंग कैन अक्कर। इसके अलावा ड्यूरेशन देखी जाए तो 30 मिनट से, सॉरी 15 मिनट से 3 घंटे की होती है, यानी कि ये थोड़े टाइम की होती है, एक दिन से पहले पहले ही ठीक हो जाती है। और लेकिन ओवरऑल टेंशन हेडेक से तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। 1 अटैक ईच 2 डेज़ अप टू 8 अटैक्स अ डे, तो ये इसकी डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक अटैक भी हो सकता है 2 दिन के अंदर, और एक दिन में 8 अटैक्स भी हो सकते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। और जब भी अटैक होगा वो सेम साइड को इन्वॉल्व करेगा, सेम साइड को भी इन्वॉल्व करेगा।
पेशेंट अपीयरेंस रेस्टलेसनेस होगी उसके अंदर, और मैनेजमेंट करते हैं ऑक्सीजन लगाकर 10 टू 20 मिनट्स। जैसे इसकी ड्यूरेशन है 15 टू 3 आवर्स वाली, 15 मिनट्स टू 3 आवर, तो हम उसी ड्यूरेशन यानी तकरीबन 15 मिनट बनते हैं, तो 15 मिनट तक इसको ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस वाइज आप याद रख सकते हैं। सुमाट्रिप्टिन ओजल नेजल या सबक्यूटेनियस इसमें हम देते हैं, लेकिन ओरली देखें इसमें नहीं लिखा हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करते हैं इसको फ्रॉम आवर माइग्रेन। ठीक है, इन फर्स्ट टाइम अटैक रेफर टू स्पेशलिस्ट ताकि वो बाकी चीज़ों को रूल आउट कर ले। और क्रोनिक या प्रोफाइलैक्सिस के लिए यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वेरापामिल शामिल है, ना कि बीटा ब्लॉकर्स। ये इंपॉर्टेंट है। उसमें सुमाट्रिप्टिन के साथ हमने माइग्रेन में प्रोफाइलैक्सिस के लिए बीटा ब्लॉकर्स ऐड किए थे, लेकिन इधर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो एक डिफरेंट पॉइंट है। तो ये हमारे हेडेक्स कंप्लीट हुए हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं यानी सिनेरियोज हैं, तो ये हम अलग अलग से सीरीज बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे। आप चलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोम्यून जितनी भी होती है मोस्टली फीमेल्स में ज़्यादा होती है, इस वजह से ये फीमेल में ज़्यादा होगी, 3 टाइम्स कॉमन होगी फीमेल्स में। और ये डीमाइलिनेशन करवाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें से भी इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो रिलैप्सिंग रिमिटिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जो कि 85% से ज़्यादा होता है। एक्यूट अटैक 1 से 2 मंथ्स तक रह सकता है और उसके बाद रिमिशन होती है इसकी। इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कि विजुअल, सेंसरी और मोटर डिवाइड कर लें हम तो इजी हो जाएगा। पहले विजुअल देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट यही आती है चीज़, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ये वैसे तो वायरल भी होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, लेकिन अगर ऑप्टिक न्यूराइटिस हो तो आपने मोस्टली यही सस्पेक्ट करना है कि ये यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस को। सेकंड नंबर पे सेंसरी तो नमनेस, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, पिंस, पैरास्थेसिया इन लिम्स, ऑन नेक फ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। मोटर में अपर मोटर न्यूरॉन लियंस होंगी, जैसे स्पास्टिक वीकनेस जो अपर मोटर का साइन है, और ये भी लेग्स में होगा। इसके अलावा सेरिबेलर भी हो सकता है, इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर मिलता है एटेक्सिया, डिसार्थरिया, निस्टैगमस या ट्रेमर्स। अदर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिनरी रिटेंशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब मैं पेशेंट्स देखता था तो उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डायग्नोस यूरिनरी रिटेंशन से करते हैं, क्योंकि यही एक इसका बड़ा क्लासिकल और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो इसको बाकी डिजेनरेटिव डिजीज से अलग कर देता है। बाकी जितनी भी डिजेनरेटिव डिजीज में ये प्रॉब्लम्स बहुत कम मिलते हैं हमें, यूरिनरी रिटेंशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन या इंटेलेक्चुअल डिटोरिएशन। अदर वे तो रिमेंबर इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे सेरिबेलर का आप टाइम वो पॉइंट याद रख लिए, एटैक्सिया, ट्रेमर, डिसार्थरिया, निस्टैगमस। और इसमें भी लिम्ब एटैक्सिया को उन्होंने डिवाइड कर दिया, यानी एटैक्सिया को लिम्ब या ट्रंकल में डिवाइड कर दिया। जैसे लिम्ब एटैक्सिया के लिए सेरिबेलर लोब का है और ट्रंकल के लिए सेरिबेलर वर्म से मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा मोटर और सेंसरी सिम्टम्स के लिए सेरिबेलम, ब्रेनस्टेम और ट्रांसवर्स मोलाइटिस उन्होंने मेंशन कर दिया कि 3 हिस्से कर लें, जिसमें से हमने सेरिबेलम पढ़ लिया। ब्रेनस्टेम देखें तो इसमें ऑप्टिक प्रॉब्लम्स हमें नज़र आती हैं, जैसे डिप्लोपिया, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, गेज पाल्सी, ब्लरी विजन, फेशियल नमनेस, एटैक्सिया, डिसार्थरिया वगैरह। और ट्रांसवर्स मोलाइटिस में यूरिनरी रिटेंशन, वीकनेस, स्पास्टिक क्वाड्रिपरेसिस और स्पास्टिक पैराप्रेसिस। क्वाड्रिपरेसिस कहते हैं चारों लिम्स का मसला, पैराप्रेसिस का मतलब है कि लोअर लिम्स का मसला सिर्फ, और स्टिफनेस भी इसमें ज़्यादा हो जाती है, टोन भी ज़्यादा, ब्रिस्क रिफ्लेक्सिस भी ज़्यादा, जो अपर मोटर के सारे साइंस हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और पॉइंट्स लिखा हुआ है कि अगर ऑप्टिक न्यूराइटिस में हम चेक करें फंडोस्कोपी के थ्रू पेल डिस्क मिले, एक्यूट यूनिलेटरल विजुअल रिडक्शन दैट माइट बी पेनफुल, तो वो भी इसकी तरफ इशारा करेगी। डायग्नोसिस इसमें की जाती है एमआरआई के थ्रू, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है। इनिशियली सीटी स्कैन भी करवाया जा सकता है, लेकिन एमआरआई ही डेफिनेटिव टेस्ट है इसका। और उसके अंदर डीमाइलिनेशन मिलेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लियंस डिसेमिनेटेड इन टाइम एंड प्लेस, इसको आप कहते हैं पैरावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस या फिर लियंस। ये मैं इंशाल्लाह आपको डायग्राम से दिखाऊंगा जो हमारे पास फर्स्ट एड में आएगा, तो उसमें पैरावेंट्रिकुलर लियंस का प्रॉपर साइन भी आपको मिल जाएगा। ट्रीटमेंट में हम एक्यूट केसेस में तो मिथाइल पेडनिसोल या स्टेरॉइड देते हैं, ओरल या आईवी। और लॉन्ग टर्म के लिए ग्लैटिरा, मर एसीटेट या इंटरफिरॉन बीटा या फिर और हम इस तरह की ऑटो एंटीग्लोम मतलब ऑटो एंटीबॉडीज़ वगैरह स्टार्ट करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसमें दे सकते हैं, जो कि
ऑब्वियसली ऑटोइम्यून डिजीज़ में सब में ही स्टैंडर्ड रहती है उसको बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, जो कि मज़े की बात है कि इस हम सीरीज़ में कवर नहीं करेंगे, वो हम इंशाल्लाह ENT में करेंगे। आप फर्स्ट एड पे आ रही हैं। अब हम रिवाइज़ कर रहे हैं वही पॉइंट्स को, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल से और मज़े से। पहले नंबर पे हेडेक याद रखें कि हमने डिवाइड किया था इसको टेंशन टाइप में, माइग्रेन में, क्लस्टर में, और इसकी सेवेरिटी बेसिस बढ़ती जा रही थी। ये टेंशन टाइप में आपको हेडेक यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि बायलेटरल है, 30 मिनट से ऊपर है। मोस्ट कॉमन यही होती है, ज़्यादातर फीमेल्स में होती है। और इसके अलावा इसमें बैंड लाइक पेन होती है, बैंड लाइक जैसे वो तस्वीर में नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें नो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्यूट हम एनसेड से इसको ठीक कर लेते हैं, और TCS यानी एमिट्रिप्टाइलिन वगैरह देकर भी इसकी मैनेजमेंट हो जाती है। प्रोफाइलैक्सिस में एक्यूपंक्चर हमने पढ़ा था, वो एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट है। यूनिलेटरल में माइग्रेन है, माइग्रेन में 4 to 72 आवर्स है, इसके लिए पाउंड निमोनिक है। पाउंड में पल्सटाइल 1 डे। यूनिलेटरल ऑब्वियसली एक साइड पे होगा, नाउजिया एंड डिसेबलिंग वगैरह शामिल है। और ये चूंकि ओरा के साथ होता है, यानी ऐसा प्रॉब्लम जिसमें पहले इसी मरीज को पता लग जाएगा कि इशू हो रहा है, तो इसमें ओरा भी इम्पोर्टेंट होगा। फिफ्थ नर्व यानी क्रेनियल नर्व 5 की भी इन्वॉल्वमेंट होगी और इरिटेशंस होंगी, ज़्यादातर फीमेल्स में ही कॉमन होता है। एक्यूट के लिए हम ट्रिप्टन सोमाट्रिप्टन देते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ओरली देना है, ग्रेटर देन 17 से। 12 to 17 के लिए हम बाइनेजल यूज़ करते हैं, और अगर वो ओरली या बाइनेजली नहीं ले पा रहा वॉमिटिंग की वजह से, तो हम सब कुटेनियस सोमाट्रिप्टन इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हम एंटीमेटिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मिटोक्लोप्रामाइड्स वगैरह शामिल हैं। प्रोफाइल एक्सिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बीटा ब्लॉकर्स हैं, जो हमने देखा, तो टोपिरामेड जो यहाँ पे मेंशन है। तो ये दो चीज़ें तो ज़रूरी हैं, बाकी सारी चीज़ें आप लोग अपनी मर्ज़ी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर हेडेक, जो सबसे वर्स्ट हेडेक होता है। वर्स्ट नहीं कहेंगे इसको, लेकिन सीवियर मोस्ट कहेंगे। वर्स्ट हेडेक जो है वो सब अरेक्नॉइड को शो करता है, तो इसमें नहीं हम बोलेंगे। इसमें 15 to 3 आवर्स होते हैं। इसका निमोनिक मैंने ऐसे बनाया हुआ था कि आप 15 मिनट्स को याद रख लें कि जो 100% ऑक्सीजन हम दे रहे हैं वो भी 15 मिनट ही देते हैं, ऑलमोस्ट इतना ही होता है वो भी। तो ये भी याद हो गया आपको। और दूसरा ये कि प्रोफाइल एक्सिस के लिए, जैसे ऊपर हमने बीटा ब्लॉकर दिया था इस वाले में, माइग्रेन में, इधर हम प्रोफाइल एक्सिस में वरैपामिल देते हैं। क्लस्टर हेडेक आई से एसोसिएट होती है, यहाँ पे आई भी आपको नजर आ रही है, तो इसे याद रखिए। आई वाली प्रॉब्लम हॉर्नर सिंड्रोम होगा, मोर कॉमन इन मेल्स, इसमें मेल होगा, मेल की तस्वीर भी बनी हुई है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इंशाल्लाह ये भी मैं आपको अलग से टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। इसमें मैं जस्ट 2 पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ। फिफ्थ नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है, और इस पे कार्बामेज़ेपिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है एमएस। एमएस भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमने पढ़ा कि ऑटोम्यून इन्फ्लेमेशन एंड डीमाइलिनेशन होती है CNS की, जिसमें ब्रेन स्पाइनल कोड दोनों इन्वॉल्व है। कुछ जगहों पे चूंकि MCQ आया हुआ है कि कौन सा एरिया होता है, तो PNS CNS दोनों इन्वॉल्व हैं। तो आप याद रखें कि CNS ही इसमें मेनली इन्वॉल्व होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसमें भी पेरिफेरल नर्व ज़्यादा ये इन्वॉल्व करता है। इसके अंदर एक्सोनल डैमेज होता है, मोस्टली ये फीमेल्स में होता है, 3 टाइम्स हमने पढ़ा ज़्यादा होता है, 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में होता है। और उसके बाद उनमें ज़्यादा होता है जिन जो विटामिन डी कम लेती हैं या इक्वेटर से दूर होती हैं, यानी जहाँ पे गर्मी वगैरह धूप वगैरह कम पड़ती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन आता है ऑप्टिक न्यूराइटिस का। दूसरा होता है ब्रेन स्टेम या सेरिबेलर सिम्टम्स, जो हमने पढ़े हैं। इसमें निस्टैगमस और इंट्रान्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया भी शामिल है। इसके अलावा पायरामिडल ट्रैक डीमाइलिनेशन से वीकनेस और स्पास्टिसिटी आती है। स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम से इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन आती है, जो कि नेक फ्लेक्शन पे हमें देखने को मिलेगी। सिम्टम्स बॉडी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइंडिंग्स में हम बात करेंगे कि IgG लेवल्स देखते हैं, और माइलिन बेसिक प्रोटीन CSF में, जो कि इनिशियल लेवल पर लंबर पंक्चर पे हम करवा सकते हैं। ओलिगोग्लोनल बैंड भी हमें नज़र आते हैं, लेकिन MRI ही गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अंदर पेरीवेंट्रिकुलर प्लेग्स या कैल्सिफिकेशंस मिलती हैं, इस डायग्राम पे आपको नज़र आ रही है, दिस वन हियर। ये पेरीवेंट्रिकुलर यानी वेंट्रिकल्स के साथ, ये दरमियान में वेंट्रिकल है, और इसके साथ ये प्लेग्स हैं जहाँ पे एरो शो किया हुआ है, तो इधर ये मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ओलिगोक्लोनल बैंड भी इसी को कहा जाता है, इसमें लॉस हो जाता है। इसको रिएक्टिव ग्लायोसिस भी बोलते हैं। इसमें ट्रीटमेंट हम करवाते हैं कि सबसे पहले तो हमने डिजीज़
मॉडिफाइंग थेरापीज़ यानी बीटा इंटरफेरोन, ग्लैटिरामर, नाइल्टेज़ुमैब वगैरह शामिल हैं, वो देनी होती हैं। लेकिन एक्यूट फ्लेयर्स के लिए आईवी स्टेरॉइड ही बेस्ट लाइन है, वही हमें देनी है जिसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन आती है। बाकी सिम्प्टोमेटिक के लिए जैसे न्यूरोजेनिक ब्लेडर है तो मस्करेनिक एंटागनिस्ट, बोtulinum टॉक्सिन। स्पास्टिसिटी के लिए बैक्लोफेन बेस्ट है। इसके अलावा गाबा रिसेप्टर्स एगोनिस्ट भी दे सकती हैं और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिम्टम्स को ग्राफिकली डायमेट्रिकली देखें तो न्यूरोलॉजिकल में फटीग, डिप्रेशन, एटैक्सिया और टेंशनल ट्रेमर शामिल है। ऑफ्थेल्मिक में ऑफ्थेल्मिक न्यूराइटिस, डिप्लोपिया एंड निस्टैग्मस एंड आईएनओ। स्पीच में डिस आती है, स्कैनिंग ऑफ स्पीच, और इसमें स्पास्टिसिटी, वीकनेस और सेंसरी सिम्टम्स हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप सो ये हेल्पफुल रहोगे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।